जय हिंद बच्चों। कल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली थी अपनी। आज हम आगे शुरू करेंगे अपना, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, आज हम क्वांटम नंबर्स निकालना सीखेंगे, बिल्कुल ही आसान तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्वांटम नंबर निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि क्वांटम नंबर होता क्या है। क्वांटम नंबर वह चीज़ होती है जिससे आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी एलिमेंट के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पता कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कार्बन 6 का 15th इलेक्ट्रॉन किस का क्वांटम नंबर, कहाँ क्वांटम नंबर क्या है, क्वांटम नंबर क्या है। तो उससे ये पता चलता है भी जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर उसकी लोकेटेड है, ठीक है। तो ये सब कहाँ से पता चलता है? ये क्वांटम नंबर से पता चलता है। तो इसको अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख लेते हैं पहले, ठीक है। तो 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s 2s 2p, ठीक है। यही होगी, 2 2 2 6 हो गया, ठीक है। तो यही होगी, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन 8 की क्या होगी? 1s 2s 2p 2 2 4, यही होगी, ठीक है। तो ये होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, क्वांटम नंबर निकालने के लिए आपको 3 वैल्यूज़ निकालनी पड़ती है। एन, कक्षा, ठीक है। क्या निकालना पड़ता है? कक्षा निकालनी पड़ती है। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। आगे चलें। देखिए, ये आगे आता है एल, इसको बोलते हैं उपकक्षा। उपकक्षा पता करती है भी एल की वैल्यू क्या है। उपकक्षा से पता चलता है कि एल की वैल्यू क्या है। देखिए, ये जो आगे का नंबर है ये आपकी कक्षा दिखाता है, और ये जो पीछे वाला नंबर है ये आपकी क्या दिखाता है? उपकक्षा दिखाता है। इसको बोलते हैं एजीमुथल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्वांटम वैल्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आता है एम। एम से क्या पता चलता है? एम जो होती है वो कक्षक होता है। कक्षक से वैल्यू, कक्षक की वैल्यू से पता चलता है भी एम मैग्नेटिक फील्ड होता है। सॉरी, फील्ड बोल दिया, मैग्नेटिक क्वांटम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एस, ये स्पिन क्वांटम वैल्यू होती है। इसको आप जैसे मैंने आपको कक्षक बताए थे कल, कक्षक मान के चलिए पी के अंदर है, पी के लिए कितने डिब्बे? 3 डिब्बे बनेंगे, क्योंकि एक एक डिब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो एक ऊपर होता है, पहले ऊपर होता है ये वाला होता है। हुंड का नियम क्या कहता है? हुंड का नियम कहता है कि पहले ऐसे भरने हैं, यानी कि सीधे मुंह वाले इलेक्ट्रॉन भरने हैं। उसके बाद आपको कैसे भरने हैं? नीचे मुंह वाले भरने होंगे, ठीक है। तो ऐसे, और यहीं से आपको पता चलता है, जैसे देखिए ऊपर वाले मुंह जिस इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर होगा वो क्या होगा आपका? 1/2 होगा प्लस का, और जिसका मुंह नीचे होगा उसका होगा -1/2 वैल्यू होगी। कैसे? जैसे देखिए, मान के चलिए हम पी का निकालना है, पी के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 किसके अंदर होंगे? पी के अंदर होंगे, ठीक है। तो 5 और 6 होंगे, तो 5 और 6 होंगे, तो 5 यहाँ पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा, क्योंकि पहले सीधे वाले भरेंगे फिर नीचे मुंह वाले भरे जाएंगे बाद में, ठीक है। समझ आया? ठीक है। तो अगर हमें पांचवे की निकालनी है तो पांचवे का मुंह कहाँ? ऊपर, तो इसकी क्वांटम वैल्यू क्या होगी? स्पिन क्वांटम क्या होगी? 1 होगी। यानी कि आप बुत्था देख सकते हो, बुत्था फेस, जिसका फेस जहाँ पर उसकी वैल्यू वैसे होगी। अगर ऊपर है तो 1/2, और अगर नीचे है तो -1/2, ठीक है। तो ये दिशा भी बोला जाता है इसको, दिशा, ठीक है। दिशा से पता चलता है। समझ आया क्वांटम नंबर कैसे निकालना है? कोई डाउट है किसी बच्चे का? नहीं? तो चलिए आगे चलते हैं। तो ये मिटा दे, ये भी मिटा देते हैं,
ये सारा ही मिटा देते हैं। यहाँ पर निकालना सीखेंगे ना अब। तो निकालने के लिए हम बहुत से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो पेपर के लिए ज़रूरी हैं वो भी करेंगे। ठीक है, देखिए पहले मैंने बोला एन निकालना होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बाद निकालना होगा ये एल, उसके बाद निकालना होगा आपको एम, उसके बाद एस निकालना होगा। इससे कक्षा क्या है, मान के चलिए मैं बोलता हूँ कार्बन के 6th इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालना है। किसका? कार्बन के 6th इलेक्ट्रॉन का क्या निकालना है, क्वांटम नंबर निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा, कहाँ जाएगा 6th, यहाँ जाएगा, क्योंकि पहला और दूसरा यहाँ, तीसरा चौथा यहाँ, पाँचवा छठा यहाँ, छठा इसमें जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे कक्षा क्या लगी है, 2 लगी है। उपकक्षा क्या है, पी है। उपकक्षा क्या, पी है। आगे देखिए, अब हमें इसका क्या पता करना है, कक्षक। तो पी है कक्षक, तो अब कक्षा क्या है, पी है, तो हमें कक्षक बनाने हैं। कक्षक में कितने डिब्बे आएंगे, 3 डिब्बे आएंगे। 3 डिब्बों में से कौन सा, छठा इलेक्ट्रॉन, 1 2, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 2 ही गए हैं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा फिर आएगा दोबारा से, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास 2 ही हैं, तो ये रखेंगे। इसका मुंह कहाँ, ऊपर, ऊपर है। इसका मुंह कहाँ पर है, ऊपर है, ठीक है। यहाँ से अगर ये किस डिब्बे में आता है, यहाँ पर आता है, तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर एक डिब्बा होता है तो उसके ऊपर लगता है 0, चाहे वो ऊपर के मुंह की तरफ हो चाहे नीचे वाला हो, उसका 0 लगेगा। और जब भी आप पी की बात करें तो बीच में आपको ये रख देना, इधर -1 इधर +1 रखना है, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन किस डिब्बे में, 0 वाले में, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, आगे 0। 6th वाला किस में, 0 वाले में। और अगर बात करी जाए तो अब आगे डी वाले में, यानी कि डी वाले में बात करी जाए तो 5 डिब्बे बनेंगे। 5 डिब्बों में से बीच वाले में रख लीजिए, क्या रखेंगे बीच वालों में, जैसे आपको बता ही देता हूँ। बीच वाले में 0 रखेंगे, इधर -1 इधर -2 आ जाएगा, इधर +2 आ जाएगा, ऐसे होगा। अगर 7वें वाले में ऐसे ही बन जाएगा, आगे बीच वाले में 0 इधर प्लस के इधर माइनस के, ठीक है। तो इस वक्त हम किसकी बात कर रहे हैं, पी की बात कर रहे हैं, तो ये 0 आ गया, क्योंकि यहाँ पर 0 -1 यहाँ +1। तो छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए 0। अब देखिए स्पिन कैसे निकालेंगे। अब इसका मुंह कहाँ पर है, ऊपर है कि नीचे है, ऊपर है कि नीचे है इसका मुंह, तो इसका मुंह है नीचे की तरफ, सॉरी इसका मुंह है ऊपर की तरफ। कहाँ पर है इसका मुंह, ऊपर की तरफ। तो इसका क्या होगा, अगर नीचे की तरफ है तो -1/2, और अगर जो ऊपर है तो 1/2 प्लस का, तो 1/2 आ गया। तो ये आ गया आपका क्वांटम नंबर। अब बोला गया है नंबर, लेकिन सर इसमें तो अल्फ़ाबेट भी आ रहा है, ये कैसे, इसका भी मतलब समझिए। देखिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं, s = 0, p = 1, d = 2 एंड f = 3। ये आपको भरना होगा, ठीक है। तो इस वक्त हमारे पास p है, तो p के लिए कितना, 1। तो ये आपका क्वांटम नंबर निकल गया, निकल गया। किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो ये सिंपल सा क्वांटम नंबर होता है। आगे चले, निकाल लोगे? चलिए चलते हैं आगे। जैसे मैं आपको कहता हूँ कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। पहले तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे, फिर उसके 6th मत निकालो, 17th इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर निकालिए। क्या निकालिए, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर निकालिए 17th का, ठीक है। तो पहले प्लेटें बिछा दो, 2s 2p 3s 3p 4s 3d, यहाँ तक हो जाएगा काम। देखो 2 2 6 10 2 12 6 18 2 20 20, और बच गए कितने, 7 बच गए, तो यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। याद रखना डी कौन से नहीं लेता, 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, उससे कम ले सकता है या ज़्यादा लेगा, ठीक है। किसी से खींचेगा ही, कम तो करेगा ही नहीं, ठीक है। इतना समझ आया। कॉन्फ़िगरेशन करनी तो सभी बच्चों को आई गई होगी, किसी को कोई डाउट ही नहीं रहा होगा उसमें। आगे चले इसमें, ठीक है। तो 17th का निकालना है, तो 17th देखिए, 1st 2nd इसमें होगा, 3rd 4th इसमें होगा, 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक यहाँ होंगे, 11th 12th यहाँ होगा, उसके बाद 12th से लेकर, ठीक है,
11 12 यहाँ हो गया, 12 से लेकर आपके 18 तक यहाँ हो गए, तो 17 कहाँ, पी वाले में। तो पी वाले के लिए पहले आपको कक्षा कितनी, 3, कक्षा कितनी, 3। ठीक है। एल, एल के लिए क्या होता था, उपकक्षा होती थी। कॉपी में देखो नोट्स लिखे होंगे आपने। एल के लिए क्या होती थी, पी उपकक्षा होती थी। उपकक्षा क्या, पी, पी के लिए क्या लिखते हैं, 1 लिखा जाता है। ठीक है, पी के लिए क्या लिखा जाता है, 1। अब क्या चाहिए, कक्षक क्या निकालना है, एम, एम किससे, कक्षक से। कक्षक लिख लो, चौथा इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर, 12 हो गए, 12 13 से शुरू होगा, 13 14 15 16 17, 17 यहाँ, 0 -1 +1, तो क्या आएगी, 0 आएगी। एम की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि देखिए ये बीच वाले में है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता किस डिब्बे में है, उससे फ़र्क पड़ता है। समझ आया, ऐसे निकालने के लिए। अब देखिए बूथा कहाँ पर है, ये 13th 14th 15th 16th एंड 17th, यानी कि नीचे की तरफ मुँह है। कहाँ पर है, नीचे की तरफ मुँह है। ठीक है, पता है ना क्या करना है पहले, जैसे कि मेरे पास सिर्फ मान के चलिए मेरे पास 16th इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसी की बात कर लेते कैसे भरा गया है, देखते हैं। देखिए 13th ऐसे आएगा, 14th ऐसे आएगा, 16th ऐसे आएगा, 15th ऐसे आएगा। आपको पहले ऊपर मुंह वाले भरने हैं, चाहे आपके पास कितने ही हो। उसके बाद 16th आएगा ऐसे, फिर 17th आएगा, फिर 18th आएगा, ऐसे भरे जाएंगे ये। समझ आ गया, आप क्लियर है। तो 17th ये नीचे की तरफ मुँह, तो माइनस के 1/2, ये क्वांटम नंबर इसका निकल गया, 3101/2 निकल गया क्वांटम नंबर। अब किसी बच्चे का कोई डाउट है तो देखिए कितना सिंपल है ये क्वांटम नंबर निकालना, और बच्चे इसको कितनी बड़ी प्रॉब्लम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट चाहिए आपके अंदर, थोड़ी सी सिंपल भाषा में समझना जरूरी होगा आपको इसके बारे में। ठीक है, चलिए इसी के 21st के लिए निकालिए। इसी के 21st के लिए निकालिए क्वांटम नंबर। चलिए निकाल लिया होगा सभी बच्चों ने। चलिए मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आंसर देख लेना क्या क्या आएगा। यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ 17 था, 18 तक आए थे, 18th 19th 20th, 21 से लेकर 27 तक यहाँ आएंगे। ठीक है, तो 27 तक यहाँ आएंगे, तो पहले ही देखना है हमें कक्षा। तो कक्षा क्या है, 3 है। उपकक्षा क्या है, डी है, डी का क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद 7 देखो ना, एस के लिए क्या होता है, 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ठीक है, मैग्नेटिक इसमें कक्षक भरना है, क्या है, डी है, तो 5 बनेंगे, 1। ठीक है, कितने, 21th, 1 तो यहीं आ जाएगा, ये वाला आ गया 1, इसमें बीच में 0 रख दो, यहाँ +1 आएगा, यहाँ +2 आएगा, यहाँ -1 आएगा, यहाँ -2 आएगा। ठीक है, तो 21st इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, -2 वाले डिब्बे में, तो -2 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर m की वैल्यू -2 रख दोगे, क्या रखोगे, -2 रखोगे। समझ आया। उसके बाद आगे करोगे स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए ऊपर था बुत्था, तो ऊपर बुत्था था तो प्लस के 2 आएगा, 1/2 आएगा। ये जिसकी आगे होगी आंसर यही सही है। ठीक है, 3 2 -2 1/2। ठीक है, आगे चलिए, इसके लिए तो आप निकाल लोगे, इसके लिए आपको होमवर्क दे देता हूँ पहले मैं। ठीक है, आपको इसके निकालने हैं 27th के, 16th इलेक्ट्रॉन के लिए, और 11th इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, और 12th इलेक्ट्रॉन के लिए, इन दोनों चारों के लिए आपको निकालनी है। इसको नोट कर लीजिए, निकाल कर देखनी है। ठीक है, कमेंट में मैं आंसर डाल दूंगा इसके। चलिए अगले का देखते हैं, कोई और लेकर देखते हैं इसमें। ठीक है,
कॉन्फ़िगरेशन भी हमारी प्रैक्टिस होती रहेगी और साथ के साथ ये भी हो जाएगा। ठीक है, जिंक के निकालिए। जिंक 30 होता है, जिंक का 30 होता है, निकालिए। वही करिए 1s 2s 2p। ठीक है, 2p हो गया। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है, तो 2 2 2 6 आएगा यहाँ पर। 10 12 18 20 यहाँ आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा पूरी। ठीक है, तो इसके आपको 25th इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने हैं। 25th इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर निकालिए ज़रा। सभी बच्चे निकालेंगे? ठीक है, सभी बच्चे निकालेंगे। निकाल लिया होगा सभी बच्चों ने। चलिए चलते हैं आगे। 25th 2 2 4 12 यानी कि 20 तक यहाँ आएंगे। इसके अंदर जाएगा 25th डी के अंदर 3 कक्षा डी उपकक्षा 2 आएगा। अब मैं सीधा डायरेक्ट लिखूँगा यहाँ पर कक्षक गिनिए कितने आएंगे। 5 डिब्बे बनेंगे इसमें। ठीक है, तो कहाँ जाएगा 25th? यहाँ 21 यहाँ से 3 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ आएगा। तो यहाँ रख लीजिए 0, यहाँ +1 यहाँ +2 यहाँ -1 यहाँ -2। तो 5th यहाँ पर आया 25th। तो अब क्या करेंगे, प्लस के 2 लिखोगे इसको। ठीक है, और मुँह कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ है, तो प्लस के 1/2 आएगा। तो ये आ गया इसका क्वांटम नंबर। समझ आया? आगे चले। इसी का निकालिए अब दोबारा से। इसके निकालिएगा आप 18th इलेक्ट्रॉन का। 18th के लिए निकालिए। चलिए पॉज करके निकाल लिया होगा सभी बच्चों ने। अब हम निकालते हैं। देखिए 20 तक यहाँ तक आएंगे, 20th तो 20 तक यहाँ तक आएंगे, तो 18th यहाँ पर आएगा। 18th किस में आया? 3 में आया। P आपका 1 आएगा। और यहाँ पर गिन लीजिए कितने में जाएगा। 3 डिब्बे बनेंगे। यहाँ पर आएगा आपका 12 के बाद आएगा 13th 14th 15th 16th 17th 18th। 18th यहाँ पर आया 0 1 और यहाँ -1। ठीक है, तो नीचे की तरफ है इसका मुँह, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि ये +1 वाले डिब्बे में है। और यहाँ नीचे की तरफ है तो माइनस के 1/2 आ जाएगा। यही आया होगा सभी बच्चों का, यही आया ना? चलिए ये भी सही है। आगे देखिए, आगे आप इसी के छोड़िए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आ जाएगी साथ के साथ। तो आयरन के 16th इलेक्ट्रॉन का निकालिएगा। आयरन के 16th इलेक्ट्रॉन का निकालिएगा। ठीक है, आयरन के 16th इलेक्ट्रॉन का 16th इलेक्ट्रॉन का निकालिएगा। सभी बच्चों ने कर लिया होगा। चलिए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 2 2 6 2 6 2 यहाँ पर कितने बच गए? 6 बचेंगे। ठीक है, यही आया होगा सभी बच्चों की, ये कॉन्फ़िगरेशन बनी होगी। तो 16th कहाँ पर जाएगा? 12 तो यहाँ तक जाएंगे, यहाँ पर जाएगा 6 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3
p की वैल्यू 1। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आएगा 13th 14th 15th 16th। यहाँ पर आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। और अब नीचे की तरफ मुँह है तो क्या आएगा, 1 माइनस के 1/2 आएगा। दैट सही है, सही है सभी बच्चों का? किसी का कोई डाउट है? एनी डाउट ऑफ? नहीं, चलिए आगे देखते हैं। अब आप इसी के 24th का निकालिएगा, इसी के 24th का निकालिएगा। चलिए निकाल लिया होगा सभी बच्चों ने, आगे निकालते हैं हम, ठीक है। 24th यहाँ 60, या देखिए यहाँ तक तो आए थे आपके 18th के बाद यहाँ 24 यहाँ पर आएगी, तो 24 किस में आया, 3 में आया, डी के ऊपर है तो 2 आएगा। 6th कक्षक देख लीजिए किस में जाएगा, 24th, 21 22 23 24, तो ये इसमें गया तो 0 -1 +1, तो इसका आ जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद ये वाला है, ये वाला आएगा माइनस के 1/2। ये क्यों आया, क्योंकि वो था नीचे की तरफ है, मुंह नीचे की तरफ है इसका। समझ आया? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं। अब मैं आपको देखिए क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग इसके ना घर से कर कर देखना अपने आप से, ठीक है, घर से कर कर देखना। देखिए आपको निकालना है क्लोरीन 17 के 13th एंड 16th इलेक्ट्रॉन का निकालना है, ठीक है। और आपको निकालना है टिटेनियम के आपको निकालना है 22th इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, 22nd इलेक्ट्रॉन का, और आपको निकालना है इसका एंड 17th का, ठीक है। और उसके बाद आपको कोबाल्ट 27, इसके भी आपको 22 का निकालना है, और 3rd इलेक्ट्रॉन का निकालना है, ठीक है। और आपको निकालना है कैल्शियम के लिए, लिख लीजिए इनको, आपको घर से करके देखने हैं ये, ठीक है। कल मैं इनके आंसर बताऊंगा। इसके निकालना है आपको 17th का एंड 19th का। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी क्लास हम कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।